जनता दल सेक्युलर के पंचरत्ना यात्रा बेंगलुरु के हेब्बाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पहुंची। आरटी नगर के एचएमटी मैदान में खुसूसी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें साबिक वज़ीर आला एचडी कुमारस्वामी हेब्बाल असेंबली हल्के के जेडीएस उम्मीदवार मोहित अल्ताफ को इस मरतबा के इंतखाबात में कामयाब करने की आवाम से अपील की। इस मौके पर जेडीएस लीडर जफरुल्लाह खान, बीएम फारूक के अलावा जेडीएस के सीनियर लीडरान मौजूद रहे। इस इजलास में मुकर्ररी खुसूसी के तौर पर साबिक रुकन पार्लियामेंट उबैदुल्लाह आज़मी शरीक रहे। मोहित अल्ताफ ने कहा कि हेब्बाल असेंबली हल्के में इन्हें लोगों का साथ मिल रहा है। कई नौजवान मुख्तलिफ पार्टियों से जेडीएस में शमूलियत का ऐलान किया। टीपू नवाज तंजीम तहरीक खुदादात ने हेब्बाल असेंबली में मोहित अल्ताफ को समर्थन देने का ऐलान किया। माशाल्लाह लोगों का एक हुजूम था, लोगों का एक उत्साह था, लोगों को जोश था। पब्लिक में ऐसा जोश था कि भाई ये जो पंचरत्ना जो कुमारस्वामी गांव-गांव में लेके जा रहे हैं, आज पहली बार बेंगलोर सिटी के अंदर लेके आए हैं। ये पंचरत्ना के बारे में जानने के लिए, उनको सुनने के लिए लगभग 20 से 25 हज़ार लोग की तादाद पूरे हलके के अंदर जमा हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक हमने जो वार्ड में गए हमें तो अच्छा वेलकम जो कुमारस्वामी को किया है वहाँ पे। माशाल्लाह उम्मीद है कि लोगों के दिलों और दिमागों के अंदर पंचरत्ना के बारे में एक जो मंसूबा है कुमारस्वामी साहब का, वो उनके दिमागों तक, उनके दिलों तक पहुंचा है। और उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह ये जो रमज़ान का महीना है, उस रमज़ान के महीने के अंदर सब लोग जो इबादत करते हैं, इबादत करते हुए हमारी पार्टी को दुआ करें और पार्टी का साथ दें। यहाँ पे हेब्बाल के अंदर एक बदलाव लेके आने के लिए जो उनका वोटों का हक़ है और आवाम चाहती है कि बदलाव लेके आएँ, और इंशाल्लाह हेब्बाल के अंदर एक बदलाव आएगा। और यहाँ के आज जो प्रोग्राम हुआ है हमारे एचएमटी ग्राउंड में, हमारे उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब जो फॉर्मर राज्यसभा एमपी हैं और हमारे पार्टी के सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जफरुल्लाह खान साहब, बीएम फारूक साहब, एनएम नबी साहब और तमाम दीगर लीडरान, और यहाँ के हेब्बाल के हल्के के हमारे लीडरान जनाब रियाज पाशा साहब, रियाज अहमद साहब, सलीम पाशा साहब, फिरदौस साहब, अब्दुल हकीम बाबू साहब, शान पाशा साहब और दीगर लीडरान जो हमारे हैं, साथ में साथ शेख मस्तान साहब और बाबू रेड्डी, मोहन, कई दीगर लोग, सतीश, जितने भी लोग हैं, मतलब बहुत दिलो जान से मेहनत किए हैं। हमारे नवीद भी काम किए हैं, हमारे वेंकटेश मुनान जी काम किए हैं और तमाम दीगर लीडरान। ये कामयाबी के लिए सबका का जो साथ है, मुझे सब मिलके हमने इस रैली को, इस प्रोग्राम को हमने कामयाब किया है। बताइए कि आज कुमारस्वामी ने और दीगर जो जेडीएस के सीनियर लीडरान हैं, उनका क्या आश्वासन रहा, लोगों के लिए क्या ऑफर है? देखिए, ऑफर कुमारस्वामी का ऑफर नहीं है। कांग्रेस तो गारंटी कार्ड बांट रही है, क्योंकि उनको खुद गारंटी नहीं है कि उनकी सरकार आएगी। और ये जो गारंटी कार्ड बांटने का गारंटी, मेरे ख्याल से अप्लायंसेस भी लेते हैं तो वारंटी मिलती है, गारंटी किसी की नहीं होती। अब कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि लोगों के पास जाके उनको गारंटी दे रही है कि भाई हम काम करेंगे करके। बदकिस्मती है कांग्रेस की, जो गारंटी कार्ड बांट रहे हैं 200 यूनिट का, मैंने भी देखा है कि क्या क्या दे रहे हैं। लेकिन कुमारस्वामी साहब का जो उनका मंसूबा है इस कर्नाटका राज्य के लिए, इस कर्नाटका स्टेट के लिए, कि यहाँ पे गरीब तबका लोग जो हैं उनकी तालीम के अंदर और गांव-गांव के अंदर जो अस्पताल बने, मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल बने, और जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी रोटी कैसा दिया जाए, रोज़गार कैसे दिया जाए। और जो पक्के मकान, बीजेपी का जो स्कीम उनका होता है 1,00,000 1.5 लाख का स्कीम, लेकिन कुमारस्वामी का जो हमारा स्कीम है, हमारी पार्टी का, कुमारस्वामी का, कि 6 से 7 लाख रुपए का मकान, पक्का मकान दिया जाए गरीब तबका के लोगों को। ये हम लोगों के सामने लेके जा रहे हैं कि 5 साल की सरकार बहुमत के साथ दीजिए हमें। हेब्बाल के एमएलए भारती सुरेश कह रहे हैं कि कोई काम बचा ही नहीं है, सारे रोड हो गए हैं, सारे काम हो गए हैं। मैं कांग्रेस के यहाँ के जो एमएलए हैं, मैं
बोलना चाहता हूँ कि लोगों का यहाँ पे 20-25 साल से प्राइमरी स्कूल है। सवाल एक ही है कि भाई आपने हाई स्कूल क्यों नहीं बनाया। तो डेवलपमेंट की बात कहते हैं। आज भी लोग लाइन में खड़े हुए हैं पानी के लिए, आज भी लोगों के घरों के पास नल नहीं है, आज भी ड्रेनेज ब्लॉक है, आज भी रोड की मरम्मत नहीं हुई है। इलेक्शन जब पास आता है तो आप है ना, आप मरम्मत के लिए अपनी फ़ोटो डाल के आप मरम्मत करा रहे हैं करके आप दिखा रहे हो, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक में। पिछले 5 साल से आपने क्या है, सॉरी 2 साल कोविड हो गया था मेरे ख्याल से, कोविड में आप भी बीमार थे या आप क्वारंटाइन हो गए थे। 2 साल आवाम की खिदमत नहीं की आपने, लेकिन जो 3 साल थे, 3 साल में आपने क्या किया ये आवाम को पता है। बीजेपी जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, मेरे ख्याल से कुछ उन्होंने लूटा है, तो उसका लोकायुक्ता के अंदर कंप्लेंट, ये बीजेपी के नेता कहते हैं, हम नहीं कहते। ये आवाम के सामने सब कुछ साबित हो जाएगा। जब आएगा वक्त आमना सामना होगा, आमने सामने के साथ बात होगी और दस्तावेज के साथ बात होगी कि आपने क्या किया है। रियासत कर्नाटक में होने वाले इंतखाबात 2023 के सरगर्मियाँ छा गई है रियासत कर्नाटक में, ख़ासकर बेंगलोर के अंदर। आज हेब्बाल रुकन असम्बली, जहाँ पे जनाब डॉक्टर मोहित अल्ताफ़ साहब कैंडिडेट बनकर लोगों की खिदमत के लिए जो आगे आए हैं, एक एजुकेटेड, एक इंटेलेक्चुअल और साथों साथ जहाँ गौर व फ़िक्र कौम व मिल्लत की रखते हुए इस असम्बली को, जहाँ पर हमेशा माइनॉरिटीज़ की असम्बली है, जहाँ पे मुसलमान 60% 40% से ज़्यादा यहाँ पे तादाद रखती है, तो ये सीट एक मुसलमान की है जो हम पहले गंवा चुके हैं। इस इंतखाबात में जहाँ पर हमें सीटों की तमाम मुसलमान संगठन जो बात कर रही हैं कि सीटें बढ़ाना चाहिए, विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा MLAs की भर्ती करनी चाहिए। जहाँ हमारी ये सीट असम्बली की हेब्बाल की है, इस सीट को मुसलमान की सीट बनाकर असम्बली में बनाना चाहिए। जब इलेक्शन कॉरपोरेशन का आता है तो लोगों ने कहा अब्दुल वाजिद मुसलमान है, तो उनको कॉरपोरेशन में हमने भेजा। जब वही बात असम्बली की आई MLA की, क्या मोहित अल्ताफ़ साहब के गैर कौम है? यही कौम के जब नुमाइंदे आते हैं तो वहाँ डिफरेंशिएट क्यों आता है? अगर कांग्रेस का नुमाइंदा बनकर आता तो ही वो कैंडिडेट है। जनता पार्टी जबकि मुसलमानों की 1995 में रिप्रेजेंटेशन औकाफ़ी चीज़ों के लिए ताकत दी, और देवेगौड़ा साहब जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनकर माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन की बात की, जितनी फैक्ट्रियाँ लीडरों की, चाहे वो कॉरपोरेशन की हो, चाहे MLAs की हो, मिनिस्टरों की हो, जनता दल सेक्युलर से ही बनी हुई ये मुसलमानों की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री को बी टीम बताकर जो कांग्रेस अपने आप को उल्लू सीधा कर रही है, मुसलमान को डरा डरा कर मुसलमान का वोट कब तक लेगी? आज मुसलमान रियासत कर्नाटक में जग चुका है, मुसलमान जान चुका है। जब हमारी बहनों की दुपट्टों को रास्तों पर उड़ाया गया, जब हमारी बहनों को रोडों पे लाया गया, हमारी जो अपोजिशन थी कहाँ छुप बैठी थी? यहाँ के रुकने असम्बली के रुकने असम्बली के MLA गाने गा रहे थे असम्बली में बैठकर। हमारी बहनों ने जो उम्मीद कर कर उनको वोट डाली थी, वो प्रोटेक्शन गया कहाँ? जहाँ पर हमारे लोगों को प्रोटेक्शन करवाना था, जहाँ पर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती है, ऐसे बहुत सारे। आपका मुतालबा क्या है? क्या मोहित अल्ताफ़ साहब को सपोर्ट करना चाहिए मुसलमान? 100% मुसलमान इंडिपेंडेंटली आकर अपना पूरा वोट डलवा कर इंडिपेंडेंट, यहाँ के जितने उलमा इकराम हैं, जितने मसाजिद हैं, मसाजिद के तमाम लोग इकट्ठा होकर एक समझकर मोहित अल्ताफ़ साहब को एज ए कैंडिडेट फॉर असम्बली सपोर्ट कर कर असम्बली में भेजना चाहिए। पिछले 2013 के रुकन असम्बली इलेक्शंस हुए, जब 2 कैंडिडेट करने के वजह से अब्दुल अजीम साहब और जनाब CK जाफ़र शरीफ साहब के पोते CK रहमान शरीफ साहब को भी मौका दिया गया था, लेकिन यही कांग्रेस ने, उनके हाई कमांडो ने वोट डिवाइड करवा कर मुसलमान की सीट उन्होंने गंवाई। जबकि यहाँ के कुर्बा के लीडर जनाब बैरती सुरेश साहब कहीं और से आकर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑक्यूपेंसी सीट ऑक्यूपाई किए हैं। अब हम इनको वापस घर भेजेंगे और ये असम्बली की सीट जो मुसलमान की है, इस सीट को मुसलमान ही रिप्रेजेंट करेगा असम्बली के अंदर। और मैं अपनी पूरी तंजीम की तरफ से और मेरे तमाम लोगों की तरफ से तहरीक खुदादात आज अनाउंस किए, कुमारस्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ये यहाँ के असम्बली के मोहित अल्ताफ़ साहब को MLA बनाकर असम्बली में भेजेंगे।
हमें आज का भी कौन सी पार्टी के अंदर काम कर को नहीं, दिस आ फर्स्ट टाइम जेडीएस पार्टी के हाथ से काम कर रही है। जितने भी पार्टी अब तक हमें देखिए, कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस क्या बोलता है, तुम हमें साथ दो हम तुम्हें हाथ देंगे। बीजेपी का फुल, अब तक आप पूरी पब्लिक को क्या करा, बीजेपी कान ने फुल रखो झाले को है, वो हिंदू रहते मुसलमान रहते। कांग्रेस वाले अब तक जितने भी 70 ईयर से रूल करे, मुसलमानों के ऊपर रहते, हिंदुओं के ऊपर रहते, क्रिश्चियन के ऊपर रहते, कभी भी हम तुम्हें साथ देंगे, हमें साथ दो, हम तुम्हें हाथ देंगे का हिस्सा हो गए। फर्स्ट जितना भी अब तक कम हो गया, अब तक ये एनआरसी का, सीए का, तुम्हारा आधार कार्ड का, सब पूरी फसाद की जड़ी चाको कांग्रेस है। इसके सिवा कौन भी दूसरा आदमी करे नहीं। तुम्हें खास कर से मोदी जी का पार्लियामेंट के अंदर स्पीच सुन सकती, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया कांग्रेस ने किया। अगर को हिंदुस्तान के अंदर पहले चीज हम बेचे सोचे कांग्रेस वाले, अब्बा को तुमने इम्प्लीमेंट करा सो बीजेपी, वो हिसाब से आज पूरा देखते हुए हमें जेडीएस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी, जो बोले तो कर्नाटका के अंदर है, ये कांग्रेस भी बीजेपी क्या ही नेशनल पार्टी दो भी 40-60 का रेशियो चलने के मार्केट के अंदर फिलहाल के वास्ते। इसके वास्ते जितना भी प्रॉफिट आता, बीजेपी 60 खाता, कांग्रेस वाले 40 खाता। जेडीएस का वैसा नहीं है, पब्लिक के वास्ते अच्छा करेंगे अगर को आगे बढ़ को करने की। कुमार स्वामी जेडीएस 0, तो अभी आज जो कैंडिडेट जेडीएस से खाने में भी 40-60 रेशियो है ना, प्रॉफिट बोले खाने में प्रॉफिट 60% बीजेपी खा रही है, 40% कांग्रेस खा रही है। वो हिसाब से 10 साल हुकूमत डिवाइड कर ले को प्राइम मिनिस्टर बन को चला ले जा रहा, वो हमारे जेडीएस का पार्टी कर्नाटका के अंदर आया तो पूरी आवाम के वास्ते एक जाति में एक नतीजा आता, जैसे गरीब तबके जोगा ही उनके वास्ते मेन आपको आज एजुकेशन होना मस्ट एंड शुड। कुमार अन्ना आतिम्बल को बहुत टाइम से आदमी उनकी चाहत में, मोहब्बत में, उनका इंतजार में ही, कई को बोले तो वो एक अच्छा पक्षागति ना, वो एक अच्छी जमात। वो जो दूसरी बात क्या कहते हैं, 10-15 साल के पहले शराब पीने से गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फायदा होता था। ये जेडीएस जो है आदमियों को बहुत तकलीफ है, आदमियों को बहुत नुकसान बोल को शराब खड़ा डाले उन्होंने। दूसरी बात क्या कहते हो, जुआ किलेपन सब चलते थे, गरीब आवाम खेल को, जुआ खेल को, ये खेल को पैसे हार से ये बोल को गवर्नमेंट को नुकसान हुआ तो भी परवाह नहीं बोल को उन्हें जुआ भी खड़ा डाले, उन्होंने जुआ भी किलेपन भी खड़ा डाले। वो एक सादगी की जमात थे, वो एक अच्छी जमात बोल को पूरे आदमी उनकी मोहब्बत के वास्ते में इंतजार कर ले को ही उनको क्या इतने टाइम से कर रही, बहुत टाइम से कर रही, कई को कर रही, उन्हें एक अच्छा इंसान, अच्छा एक आदमी बोल को इंतजार कर रही है। और दूसरी बात क्या कहते हो, बहुत रोज के बाद में जेडीएस में एक अल्ताफ साहब बोल को उन्होंने एक कोई अच्छे उम्मीदवार हेब्बाल में, वो पक्षा भी अच्छी, ये इंसान भी अच्छा बोल को आदमी उनके ऊपर बहुत मोहब्बत कर डाली। इंशाल्लाह इस बार उन्होंने कामयाबी होती। ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಬರಬೇಕು, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರಬೇಕು, ಅವರು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಈ ತರ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಗಳು ಗೆಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ।